धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जय जिनेन्द्र। चलते हैं आज के संघ का समाधान के प्रारंभिक चरण में। इस पूरे दिव्य सभागार को विभिन्न नारों की नूंज से गुंजायित करते हुए पवित्र करने का, तो अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ मेरे साथ बोलिए, गुणायतन के चमत्कारी मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान, आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, संघ का संविधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी मुनि राज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं सभी नवदीक्षित मुनि राजों की जय जय जय। बंधुओं, यहाँ उपस्थित आज के संघ का सम्मान कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं का, सभी पुण्यार्जकों का, सभी दर्शनार्थियों का मैं गुणायतन सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं बताना चाहता हूँ कि एक ओर नंदीश्वर जी कृत्रिम चैत्यालय में, वहाँ देवों के द्वारा सम्मेत शिखर शाश्वत भूमि पर यहाँ गुणायतन के विशाल भू कृत्रिम जंदीश्वर जिनालय के 108 जिनालयों के मध्य आराधना चल रही है, जो अद्भुत समा बांधे हुए। बंधुओं, वहाँ वैभव की प्रचुरता है, परंतु यहाँ पर भक्ति, साधना और श्रद्धा की प्रचुरता है, और ऐसा समाधान, ऐसा वातावरण बना हुआ है जो देवों को संभव नहीं है। और यह उपकार है पूज्य गुरुदेव के परम सानिध्य का। तो हम गुरुदेव के इस परम सानिध्य से उपकृत होकर के उनके उपकार के बदले में उनके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय। बंधुओं, आज आगरा से फाइन आर्टिस्ट श्वेता जैन पधारी हुई हैं। आचार्य श्री का एक चित्र बनाया है, बहुत ही कलात्मक और बहुत भावपूर्ण है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, और उनके अनावरण के लिए मैं चारों मुख्य मंडल के पुण्यार्जक श्री ललितेश जी फिरोजाबाद, अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात, और श्री सुरेंद्र जी प्रीति जी गुवाहाटी, और श्री पारस जी, मैं सबको आनंदित कर रहा हूं कि वे कृपया आएँ और इस अनावरण में अपने सौभाग्यता दे करके सबको के दाद करें। रवि जैन को और बुला लो। श्री रवि जैन गाजियाबाद से जो बता रहे हैं गुणायतन के ट्रस्टी, वो भी इसमें शामिल होकर के अपनी सौभाग्यता देंगे। चलिए अनावरण की। हाँ, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ साइड होकर अनावरण कर रहे हैं श्री मती शीतल अतुल लाधानी, श्री सुरेंद्र जी प्रीति शोगानी, श्री ललितेश जी फिरोजाबाद, और श्री पारस जी। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। चलेगा। इतना सुंदर चित्र, इतना सुंदर आचार्य भगवान का बनाया हुआ है, तो एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचे अपने स्थान पर, पहुंचिएगा। चले, हाँ आइएगा बंधुओं। हम सभी को मालूम है सम्मेत शिखर तीर्थराज की इस पावन धराधाम पर एक अद्भुत नजारा सभी लोग देख रहे हैं। के सम्मान जो आगरा से पधारी हुई हैं, जिन्होंने आज आचार्य श्री का एक भावपूर्ण चीज बना के लाया है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चंद कला जी पाटनी, गुणायतन मंत्री एवं ट्रस्टी, वो हमारे फाइन आर्टिस्ट का सम्मान करके उनको उत्साहवर्धन करें, और इसमें आप अपनी तालियों का अवदान दे करके उनके उत्साह में अनुमोदना करके सम्मान करें। बहुत ही चलिए आ जाइए, जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका उत्साहवर्धन कीजिए। इसी तरह ये हमारे गुरुओं का चित्र बना बना करके हम लोग इसमें प्रस्तुत करते हुए हमारी भावना को उद्वेलित करते रहें। चलिए, हम आपकी भावना का पुनः सम्मान करते हैं और अब आगे चलते हैं। चलेगा बंधुओं, हम सभी को मालूम है सम्मेत शिखर तीर्थराज की इस पावन धराधाम पर यह आनंद और उत्सव आप सभी लोग देख रहे हैं, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, सौभाग्य भी प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ ही दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद वह शुभ अवसर आपके पास आने वाला है, और जो लोग विधान में सम्मिलित हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। गुरु पूर्णिमा की पावन पुनीत मंगलमयी वेला में
पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास कलश स्थापना का पावन सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए प्राप्त होने जा रहा है और उसमें सोने में सुहागा है। पूज्यवर के महाराज श्री के जो हनुमान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हैं, ऐसे पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी का 12वां मुनि दीक्षा दिवस हम सभी लोग उसी दिन गुरु पूर्णिमा की पावन पुनीत मंगलमयी बेला में यहाँ पर मनाएंगे। बहुत ही तपस्या उन्होंने की है, इतने कम समय में 27 वंदनाएं उन्होंने की हैं। प्रातः 4:45 से लेकर के सुबह 9:30 बजे आहार चर्या के लिए वापस आ जाते थे इस सामान्य चीज। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आएगा बंधुओं। हम सभी को मालूम है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्वराज पर्यूषण के पावन अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है और बहुत से श्रावक बंधुओं ने अपने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप लोग जो भी आते हैं अथवा जो लोग इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी बैठ करके इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आप सभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रामाणिक ऐप पर जाकर के अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना स्थान सुरक्षित करिएगा। आइएगा बंधुओं, हम सभी को मालूम है प्रातःकाल भी हमने आपसे कहा था कि ये गुणायतन परिवार एक वैभवशाली परिवार है। यहाँ पर जिनको भी आप देखेंगे गुणायतन से जुड़ने के लिए वे लालायित होते हैं। आज प्रातःकाल एक छोटी सी घोषणा की गई, आप भी उनसे जुड़ सकते हैं। पूजन द्रव्य सामग्री के रूप में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी ने एक छोटा सा बीज बोया, लेकिन उसके साथ में एक अतिशय था, उन्होंने सिर्फ पूजन द्रव्य सामग्री के लिए व्यवस्था नहीं की, उसके लिए योगदान नहीं दिया। उन्होंने कहा पूजन जिस थाली में की जाए, वो द्रव्य जिस बर्तन में रखा जाए, वह बर्तन भी, वह उपकरण भी उत्तमोत्तम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने चांदी के 2 सेट यहां पर प्रदान किए, पूजन द्रव्य के संपूर्ण सेट। और उनका तो ये बीज था, लेकिन उस बीज ने बड़ा गुल खिलाया। प्रातःकाल आपसे कहा गया था कि हमें 24 सेट चाहिए हैं, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट अभी है उसका वाचन करेंगे और उसमें लगभग 30 सेट की घोषणा हो चुकी है। और प्रातःकाल मुनिश्री ने जैसे कहा था, भावना रखी थी कि 108 मंडलीय आयोजन होते हैं, आने वाले समय में पंच कल्याणक जैसे महामहोत्सव के आयोजन होना है, तो आप सब में कोई भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1.25 किलो चांदी में वह 2 थाली, 2 कलसी, ठौना और जल चंदन चढ़ाने के लिए ऐसे उपकरण बनकर के तैयार होंगे आपके लिए। आप प्रदान कर सकते हैं अपनी ओर से। 1.25 किलो चांदी का एक पूरा सेट है। तो आप में से जो लोग भी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल का कोई भरोसा नहीं है, उपकरण दान और वह भी श्रेष्ठ चांदी के रूप में देने वाले। वैसे तो महाराज श्री के चरणों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वो चाहे तो एक व्यक्ति ही पूरे के पूरे सेट दे सकते हैं और 108 की संख्या पूरी कर सकते हैं। वो भावना भी आ गई, पर मैंने मना कर दिया। और लेकिन महाराज श्री का उदारता देखिएगा, महाराज श्री की इतनी बड़ी उदारता कि आप सबके लिए भी ये सौभाग्य मिल सके। साथ ही इस कार्यक्रम को जो लोग ऑनलाइन देख और सुन रहे हैं अपने घरों पर, आप भी अपनी घोषणाएं कर सकते हैं। गुणायतन कार्यालय से संपर्क करिएगा, आप अपने परिवारों के साथ ही इसकी घोषणा कीजिएगा। बंधु, एक और अनुरोध आपके साथ करना चाहूंगा। बहुत लंबे समय से गुणायतन परिवार से आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अनेक लोग होंगे जो गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, परम संरक्षक और संरक्षक के रूप में भी होंगे, लेकिन अनेक लोग ऐसे भी होंगे जो निर्माण निधि से निर्माण मित्र, सूत्रधार, यहाँ तक ही वर्षों से एक ही पायदान पर खड़े होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गुणायतन जैसे गुणात्मक रूप से अपनी वृद्धि कर रहा है, आपके गुणायतन परिवार में भी उसी रूप से वृद्धि होना चाहिए। अगर आप वर्षों से एक पायदान पर खड़े हुए हैं तो एक पायदान चढ़िएगा, क्योंकि ये समय उत्कर्ष का समय है, जब विश्व के पहले पंचमुखी जिनालय के पंच कल्याणक शामीप आपको मिलने जा रहा है आने वाले कुछ ही समय के बाद में, और आप उसके साक्षी होंगे। आप उसके साथी भी हो सकते हैं, आप उसके सहभागी भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुणायतन परिवार से कनेक्ट होना आपका बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो लोग अभी तक गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा और गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने परिवार को गौरवशाली परिवार के साथ में सम्मिलित कीजिएगा। और आप
संस्थापक सदस्य की जो भी राशि है 11 कलश की राशि है, उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल की अपनी समय सीमा निर्धारित करके आप कर सकते हैं। तो आप गुणायतन कार्यालय अथवा गुणायतन के साथियों से संवाद करके अपने फॉर्म फिलअप करें। और आज प्रातःकाल जो घोषणाएं हुई थी उनके नाम अभय भैया जी। और आइए पूजन के बर्तन के सेटों के लिए जिन्होंने नाम की घोषणा की थी उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। बहन सुनीता दीदी और कत्तावाला परिवार, उनकी 2 बहनें, इन सभी ने मिलकर 6 पूजन के सेट प्रदान किए हैं। रत्नमणि देवी सेठी, इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति जी सेठी गुवाहाटी 3 पूजन के बर्तन सेट। श्रीमती चंद्रकला जी पार्टी रांची 2। बहन शकुन दीदी, दिनेश जी, प्रीति जी, दिशा जी, आदित्य जी, उज्ज्वल परिवार सागर चांदी के 2 सेट इन्होंने प्रदान किए हैं। एकता जी ऋषभ जी कोलकाता 1 सेट, श्वेता जी मयंक जी नागपुर 1 सेट, कन्हैया लाल जी, शर्ला जी, वरुण जी, हर्षा जी, श्याम शुक्ला परिवार जयपुर 1 सेट। ये ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान हुई है। श्रीमती गुणमाला देवी शौगानी जयपुर 1 सेट, श्रीमान सारस मलजी पदम जी अतिशय झांझरी दादिया वाले जयपुर 1 सेट, श्री प्रवीण पंचोली आरजा उदय साधना जी इंदौर 1 सेट। इसी क्रम में श्रीमान अरविंद जी, मनीषा जी, अणिमा जी, डॉक्टर गर्मी जी, आदित्य जैन भोपाल, श्री ललितेश जी, दिनेश जी, मुकेश जी जैन फिरोजाबाद, श्रीमान सुधीर जी, नम्रता अग्रवाल सिडनी ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती कांता जी दिल्ली, श्रीमती ममता जी, सुधीर जैन दिल्ली, श्रीमती अमृता जी, राजू जैन मुंबई। ये तीनों बहन उनकी माता जी ने इन 54 ने मिलकर 4 सेट प्रदान किए हैं। ताली बजाकर का सम्मान करें। श्रीमान संजीव जी, रचना जी, शुभा जी, सैयद ऋतिक जैन भोपाल 1 सेट, बबीता जी काशीलाल, मुकेश जी, मनोज जी, राजेश जी विनायका कोलकाता, इंदौर भागलपुर 1 सेट, श्रीमती सुषमा जी दिल्ली 1 सेट। इसी क्रम में श्रीमान मिथिलेश जी, नवनीत जी, एकता जी, राहुल जी, पायल जी, निर्वाण जी, विदेश जी, प्रांश जी हैदराबाद 1 सेट। और स्वर्गीय संतोष जी, वसंत जी, शानू जी, आशीष जी, समीक्षा जी, नीतेश जी, अपूर्जा जी, युग याना ताजपुर वाला परिवार सागर वर्णी कलोनी 1 सेट इन्होंने प्रदान किया। बहुत बहुत इनके भावों के लिए धन्यवाद। और प्रतिदिन चर्चा चल रही है इस अनुष्ठान में, जो विभिन्न प्रकार की संयोजना चल रही है उसमें आप सहयोग प्रदान करके सीधे इस अनुष्ठान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से भोजन व्यवस्था, द्रव्य सामग्री, त्यागीवृत्ति भोजन व्यवस्था या अन्य संयोजना में सहयोग प्रदान किया है। मेरे पास एक नाम है 1 लाख रुपए की राशि गुवाहाटी वालों के जो मंडल है उनकी तरफ से हमें प्राप्त हुई है। ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमती बैद्रा जी, सुशील जी, कमलावती जी, उनकी पुण्यतिथि पर कला जी, सुनैन जी काशीवाल जयपुर, उनकी ओर से 1,11,000 रुपए की राशि। श्रीमती चंद्रकला पाटनी जी रांची 1 लाख रुपया। ताली तो बजाइए आप लोग। डॉक्टर सारांश जी, डॉक्टर रागनी जी, डॉक्टर साक्षी जी, डॉक्टर सुधा जी भोपाल 51,000। श्रीमती पद्मावती जैन अर्जुन नगर आगरा 51,000। चित्रा जी, विजय जी, अनुराग जी, पारुल जी, सक्षम जी, आरसिया आरंजन अशोक विहार दिल्ली पूजन सामग्री के लिए 51,000 रुपया। आशीष जी, रूपाली जी पुणे 31,000 रुपया। उदयमान जी, पद्म जी, संजय जी जयपुर 31,000 रुपया। और श्रीमती निर्मला जैन कपिल जैन दिल्ली, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि प्रदान की। इनके भावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष 21,000 जो और 11,000 वाले उनके नामों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। और आइए चलते हैं, हम उन सौभाग्यशाली परिवारों को यहाँ आमंत्रित करेंगे जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में शानवी जैन, मान्या जैन, सुपुत्री श्री सचिन कुमार जैन ललितपुर उपस्थित है, तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान विमल जी, श्रीमती प्रेम जी, आदि जी, ट्विंकल जी, नेहा, प्रणत जी, क्षमा जी, सात्विक जी, धृति जी, नितारा जैन सपरिवार आदिश नगर न्यू दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए मंच में आमंत्रित करूंगा उन सुधी श्रावकों के लिए जो सेवायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भोपाल में संचालित गुरुकुलम के नायक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। अगर उपस्थित हैं तो आएंगे और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुए गुणायतन, सेवायतन और गुरुकुल परिवार का सम्मान स्वीकार करेंगे। सेवायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान विजय जी मोदी, श्रीमती रश्मि जी मोदी, रिद्धि मोदी, अंकुर कॉलोनी सागर अगर उपस्थित हैं मुनिवर के स्त्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए श्रीमान विजय जी मोदी, श्रीमती रश्मि जी मोदी, रिद्धि जी मोदी, अंकुर कॉलोनी सागर ये गुणायतन के भी ट्रस्टी हैं और आज श्री सेवायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान असित जी बैनाडा और मोहन जी गंगवाल और सेवायतन के कोषाध्यक्ष महोदय
श्रीमान देवेंद्र जी आप भी आए। हमारे सम्मानी विजय जी, रश्मि जी, रिद्धि मोदी, अंकुर कॉलोनी सागर वालों का सम्मान गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से संपन्न करें। आइए अशित भैया आप भी जावे, मोहनलाल जी आप भी जावे, ताली बजा के इनका सम्मान करें। इसी क्रम में शास्त्री परिवार से वर्धमान जैन श्री सिद्धार्थ जी के पुत्र सतना, इन्होंने भी आज श्री सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सिद्धार्थ जी को और देव कुमार जी शास्त्री जी को, शास्त्री परिवार वे आए और हमारे गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें, जिन्होंने आज श्री सेवायतन के ट्रस्टी बनने का अवसर प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे रांची के संरक्षक श्रीमान विमल जी शोगानी और दिल्ली से श्रीमान विजय जी एडवोकेट आएंगे। सम्माननीय श्रीमान सिद्धार्थ जी और देव कुमार जी शास्त्री परिवार, उनके सुपुत्र वर्धमान जी जिन्होंने सेवायतन में ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया है। विजय सोगानी आ जाए। और आइए इसी क्रम में जिन्होंने भोपाल में संचालित विद्या प्रमाण गुरुकुलम में गुरुकुल नायक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमती सरला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन न्यू दिल्ली। गुणायतन ट्रस्टी भी आप और गुरुकुल नायक के रूप में विद्या प्रमाण गुरुकुल से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, वहीं पहुंच के माता श्री का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आए और हमारे गुरुकुल नायक श्रीमती साथ में बहन शकुन दीदी भी आ जावे। श्रीमती सल्ला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन न्यू दिल्ली, उनके सम्मान का कार्यक्रम श्रीमती चंद्रकला पाटनी और बहन शकुन दीदी कर रही हैं। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। एक बार पुनः आप सबके लिए स्मरण दिला दूं, आप में से जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी चांदी के जो रजत बर्तन सेट बन रहे हैं उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। मात्र 1.25 किलो चांदी के रूप में आप प्रदान करके इस सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और गुणायतन से और गुरुकुलम से भी आप जुड़ सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा और सीधे सीधे अब चलते हैं शंका समाधान के दिव्य सत्र के लिए पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी वीरेंद्र कुमार जी जैन, जो आज गुरुकुल नायक के रूप में बने हुए हैं, उन्हीं से ही हम निवेदन करते हैं और साथ में पूज्यवर के पावन चरणों में भी निवेदन। आज पहला जो है प्रश्न उन्हीं से ही जो आज सेवायतन से भी जुड़े गुरु चरणों में अपना प्रश्न शुरू करें, ताकि यह शंका का समाधान का सत्र आगे बढ़े। और उसके बाद में मैं बुलाऊंगा कल जहाँ तक हो गया उससे आगे 40 नंबर मंडल क्रमांक के कल आ नहीं पाए थे, कोटा से नाथूलाल जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, अनुराग जी, सांवला परिवार कोटा तैयार है अपने स्थान पर, माइक वहां तक पहुंचाएं। प्रश्न करें। संजय जी और दिलगिरी पार्क एक्सटेंशन दिल्ली निवासियों की ओर से आपके चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनिगण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न ये है, क्या हुआ? जब तक कोई और पूछ लो। हाँ, गुरुदेव के श्री चरणों में हाँ कोटि कोटि बार नमन। हाँ बोलो जल्दी। हाँ, सांवला परिवार। हम आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर कैसे पहचाने? कब अपनी बात पर अडिग रहना उचित है और कब झुक जाना ही सही मार्ग है? बहुत सुंदर। आत्मसम्मान और अहंकार में एक बारीक अंतर है जिसे प्राय लोग नहीं समझ पाते। आत्मसम्मान जिसे दूसरे शब्दों में हम स्वाभिमान भी कहते हैं, इसका अर्थ है अपनी गरिमा को बनाए रखना। और अहंकार का मतलब है सामने वालों से सम्मान की अपेक्षा रखना। प्राय लोग अभिमान को ही अपना आत्मसम्मान मान लेते हैं। मेरा आत्मसम्मान इसमें नहीं है कि सामने वाला मुझे सम्मानित करे, मेरा आत्मसम्मान इसमें है कि मैं कोई अवांछित कार्य न करूं ताकि कोई मुझ पर अवांछित टिप्पणी न दे, मेरा अपमान न हो, ये सावधानी बनाए रखना, ये स्वाभिमान की सीमा में आए। लेकिन मैं बड़ा हूं इसलिए सभी मुझे मान दे, ये अभिमान की श्रेणी में आता है, इससे बचे। सांवला परिवार कोटा से अपने बीच में मंडल क्रमांक 40 के पुण्यार्जक गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और गुणायतन ट्रस्टी अहमदाबाद से रमन लाल जी, दीपचंद जी जैन तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 41 के पुण्यार्जक। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन।
गुरुदेव सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की ओर से कोटि कोटि नमन। मेवाड़ प्रांत राजस्थान की ओर से कोटि कोटि नमन। गुरुदेव एक भाव सजाया था कई वर्षों से कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर ऐसी पूजा भक्ति अर्चना करूंगा, और गुरुदेव इस सपने को आपने सच कर दिखाया। हम सभी 108 मंडल विधानों को ये सौभाग्य प्रदान किया और सम्मेश शिखर की इस पावन धरा पर अति आनंद और अति वात्सल्य के साथ गुरुदेव सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्रदान किया। गुरुदेव आप अद्भुत हैं, जबरदस्त हैं, गजब हैं। आपकी मधुरता का क्या कहना गुरुदेव। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि हर छोटे छोटे कार्यक्रम में गुरुदेव एक एक परिवार को, एक एक मंडल को जोड़ने का आपका जो वात्सल्य है वो अद्भुत है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, यहाँ की सारी कमेटी और जितनी भी व्यवस्था इस मंडल विधान में लगी है वो अद्भुत और जबरदस्त हैं। गुरुदेव आपके श्री चरणों में जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सर्व व्यंजनों के रूप में उपयोग होने वाले बीजाक्षर की हम बड़े ही भक्ति भाव से पूजन व अर्घ लगाते हैं, और दूसरी ओर लोक में ही अखबार और मैगजीन और अन्य स्थानों पे इस्तेमाल होकर वह कूड़े व आदि में जाते हैं, तो इसमें क्या दोष लगता है? बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, अक्षर को ब्रह्म माना जाता है। हमारे जितने भी अक्षर हैं वह एक प्रकार से जिनवानी का प्रतीक है, इसलिए इनकी हमें विनय करनी चाहिए। कदाचित विनय न भी कर पाएँ तो अविनय से बचना चाहिए। आज आप सब लोग एक प्रतिज्ञा ले लीजिए कि कोई भी ऐसा कागज जिसमें कुछ अक्षर अंकित हो उस पर हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उस पर बैठेंगे नहीं, और उससे साफ सफाई नहीं करेंगे। लोग गंदगी तक साफ कर देते हैं, उसे आप पेपर मत मानिए। पेपर के लिए तो आपको टिश्यू पेपर सब जगह सुलभ हो जाता, या अन्य सादा कागज आप प्रयोग में ले लीजिए, लेकिन ये प्रयोग करना उचित नहीं। इस पर सबका ध्यान जाना चाहिए और पूरी तरह सावधानी रखनी चाहिए कि आप अखबार का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं। प्राय लोग अखबार को अखबार मानते हैं, लेकिन उसमें 16 स्वर और 33 व्यंजन हैं, तो हमें थोड़ा सजग तो रहना चाहिए। खासकर नागरी लिपि के अखबार को, हिंदी के जो हमारे हैं उन पर तो पूरा ध्यान जाना चाहिए। मेरा ध्यान आज से बहुत साल पहले चंद्रकला पाटनी ने आकर्षित किया था। पहले मैं केसलोज करता था तो अखबार बिछा लेता था कि राख के लिए कहाँ से कुछ लाए, तो अखबार बिछा के। इन्होंने जब कहा तो मुझे लगा बात बिल्कुल सही है, तब से हमने उसी दिन से परिवर्तन कर दिया। अब सादा कागज़ रखते हैं या कोई ट्रे रखते, तो ये लोगों को भी तुरंत ध्यान देना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए। बहुत अगला अहमदाबाद से गुणायतन ट्रस्टी रमन भाई दीपचंद जी दीपेश जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। मुर्शिदाबाद से कुसुम देवी छाबड़ा परिवार तैयार रहे। मंडल क्रमांक 42 के पुण्यार्जक, हाँ 42 वाले यदि उपस्थित हैं वहाँ तक माइक पहुँचाएं। और मंडल क्रमांक 43 के पुण्यार्जक इचल चरण जी से शोभा शांतिलाल चोटले तैयार रहे। आप अपना प्रश्न शुरू करें। मुनि श्री प्रमाण सागर जी चरणों में बारंबार नमस्तु। मंच में विराजित सभी मुनिराजों के चरणों में हम सबों का बार बार नमस्तु। भैया जी और दीदी को वंदना। मंदिर में देव दर्शन का बड़ा ही महत्व है, तीर्थों में बंधन का बड़ा ही महत्व है, विधान में मंडल का बड़ा ही महत्व है, गुणायतन में प्रमाण सागर जी का बड़ा ही महत्व है। मुनिवर आचार्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अग्नि का स्वभाव उष्ण है और अग्नि का स्वभाव उष्ण है और जल का स्वभाव शीतल है। ये सब अपने स्वभाव में रहते हैं, लेकिन
जीव एक ऐसा जीव है जो उसका स्वभाव ज्ञाता दिष्ट है, लेकिन क्षण भर के लिए भी अपने स्वभाव में नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? इसी का नाम तो है संस्कार। अनादि के कर्म के संस्कार कुछ इस प्रकार के हैं कि वो हम पर हावी हो जाता है और हमें हमारे स्वभाव में टिकने नहीं देता। हम विभाव में जीने के आदी और अभ्यासी हो गए। हम विभाव से स्वभाव की ओर मुड़े, इसी का नाम साधना है। उसके लिए सतत अभ्यास करना है। तो हर पल ये भावना भाएं कि मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध स्वभावी हूँ, मैं सहज स्वभावी हूँ, मैं शांत स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। शुद्धोहम सहजोहम शांतोहम सोहम, इसे बार बार दोहराएंगे तब कहीं जाकर हम स्वभाव में स्थिर रहने की योग्यता विकसित कर पाएंगे। ईचलकरण जी से शोभा शांतिलाल नाथ जी चोटले गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। मंडल क्रमांक 44 के बिलाई छत्तीसगढ़ से निरंजन अक्षर जी जैन तैयार रहेंगे। लेकिन एक बात सबको बोल दूं, सीधे सीधे प्रश्न करेंगे और माइक उसी के हाथ में दे जो प्रश्न करें आपके परिवार से। कोई भी बीच में अब जयकारा आदि न करें, जिससे कि अन्य लोगों के भी सबके नाम आ जाएं। ये आपकी उनके ऊपर उदारता होगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इचलकरण जी के सब महिलाओं के परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन महाराज। ओम सवाल कर लो माता सीधे तो ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। कैलाश पर्वत को अष्टापद क्यों कहते हैं? उसका एक नाम है और उसकी संरचना 8 पद की तरह, इसलिए उसको अष्टापद कहा जाता है। निरंजन अक्षत जी जैन बिलाई छत्तीसगढ़ से मंडल क्रमांक 44 के पुण्यार्जक गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और कल मंडल एक प्रश्न है, एक ही। ज्ञान मिले तो श्रद्धा होते है और श्रद्धा होने पर हमारे ज्ञान है। मन की शांति कैसे प्राप्त करें? मन की शांति कैसे प्राप्त करें? अशांति के कारणों से बच जाओ तो मन की शांति हो जाएगी, है ना? निरंजन अक्षत जी जैन बिलाई छत्तीसगढ़ गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमस्ते। और मंडल क्रमांक 45 के पुण्यार्जक कोटा से राजमल जी सुलोचना जी जैन परिवार के साथ तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिला है, परंतु आपकी पुरानी पिछी कब तक मिलेगी हमें? पुरानी पिछी कब तक मिलेगी? आ जाओ, मैं तो नई की व्यवस्था कर दूंगा। पुरानी की बात क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए अगला। राजमल जी सुलोचना जी, महावीर प्रसाद जी, राजेंद्र जी, मंजू जी कोटा मंडल क्रमांक 45 के पुण्यार्जक और 46 के पुण्यार्जक फरीदाबाद से स्नेह जी जैन, सुशील कुमार जी जैन पूरे परिवार के साथ तैयार रहे। माइक पहले से पहुंचा है दूसरा पे। नमोस्तु गुरुदेव, मुनि संघ को हम सब परिवार के नाम में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरु जी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इस कहावत में यदि हम पाप करने वाला कोई अपने आसपास हो तो उसको जब भी देखेंगे तो अपने भाव बिगड़ेंगे, तो इससे कैसे बचा जाए? उसका भी कल्याण हो और अपना भी हो। एक वाक्य को आत्मसात कर लो कि हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। जिसने पाप किया है निश्चित उसने बुरा किया, और बुराई तो बुराई है, लेकिन जो एक बार पाप कर दिया हो जन्म जन्मांतरों के लिए पापी ही बना रहे, ऐसा नहीं है। हो सकता है वह अपनी निंदा ग्रह करके अपने पापों का प्रक्षालन कर ले और परमात्मा बन जाए, और मैं उसके पाप को पकड़ करके अपने आप को रसातल में ले जाऊं। तो हमारा हृदय विशाल होना चाहिए और हर व्यक्ति की गलतियों को पचाने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। समझ गया? तो रास्ता नहीं, वो ही नहीं होता। हाँ। नमस्ते। फरीदाबाद से स्नेह जी, सुशील कुमार जी, रंजना सुरेंद्र कुमार जैन मंडल क्रमांक 46 के पुण्यार्जक है। 47 के पुण्यार्जक भोपाल से इंजीनियर ममता महावीर जी सिंगई, कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने अभी विगत चातुर्मास में
प्रतिदिन आकर गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। गुरुदेव के चरणों में आराधा धाम परिवार फरीदाबाद की ओर से त्रियवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव के मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में पाप और पुण्य दोनों ही बाधक हैं। आज के समय में शरीर की अस्वस्थता के कारण हम लोग दवाई वगैरह लेते हैं और व्रत उपवास भी उतना नहीं कर पाते जितना चाहते हैं, तो आत्म कल्याण में आगे कैसे बढ़ें? देखिए, आपका प्रश्न दो दिशा में है। पाप पुण्य दोनों ही बाधक है, पहला सवाल है ना। तो पाप पुण्य दोनों बाधक हैं और पाप पुण्य दोनों को हमें नष्ट करना है। लेकिन इस संदर्भ में हमें ये समझ करके चलना चाहिए कि पाप पुण्य भले दोनों समान दिखते हैं, लेकिन प्रथम चरण में हमें पाप से बचना है। ये जो व्यवधान आ रहे हैं वो पुण्य के कारण नहीं, पाप के कारण है। पाप की क्रियाओं से बचना चाहिए और पुण्य की क्रियाओं को अपनाना चाहिए। पाप और पुण्य के फल को समान दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक धार्मिक क्रियाओं में आने वाले व्यवधानों का सवाल है, ये पाप के परिणाम स्वरूप आते हैं। पाप की तीव्रता में इस तरह के व्यवधान आते हैं, विचलित नहीं होना चाहिए। साहस और संकल्प के साथ उनका निवारण करना चाहिए। एक उदाहरण है आप सबके लिए। आप जितने लोग हैं, पैदल चलने में की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। आजकल तो लोग 100 मीटर भी गाड़ी से जाना चाहते हैं। इतने सत्यहीन होने के उपरांत भी शिखर जी की पहाड़ी कैसे चढ़ जाते हैं? कौन चढ़ाता है? आपका शरीर या आपका संकल्प? संकल्प है ना। तो जब अच्छे कार्यों में कुछ शरीर अपना रंग दिखाए तो आप अपने संकल्प की तरंग जगाएं। आचार्य श्री, मेरे पास सूचना आई थी यहाँ आने के लिए। हाँ। उस टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैंने तुरंत मना कर दिया। 3 दिन बाद मेरी उमंग इतनी हुई, रात भर नींद नहीं आई। सुबह 8 बजे ही फ़ोन किया, मुझे चलना है, चाहे मैं जैसे भी जाऊँ। आ गई ना। तो ये पुण्य में, पाप पुण्य में बदल गया। तो संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। संकल्प जगा करके काम करें, उससे हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। तो उसको करें। फिर कई बार ऐसा होता है कि मन में भावना होती है, संकल्प भी होता है, लेकिन उसके उपरांत शरीर एकदम लाचार हो जाए तो उनके लिए कहा गया है, जम सक्कई तम कीरई जम च न सक्कई तहेव सद्दहनम सद्दह मानो जीवो पावई अजरामरम ठानम। जितना शक है उतना करो, और जो ना कर पाओ उसकी भावना भाव। तो भावना से भी फल मिलता है। और आप इस बात का सबल प्रमाण बन गई हो कि यदि हम चाहें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। महाराज श्री, छोटी सी शंका हो रही है, एक ही करे तो अच्छा रहेगा। धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और अंधभक्ति में क्या अंतर है? देखिए, प्रगाढ़ श्रद्धा की स्थिरता को प्रकट करती है, और अंधभक्ति आंख मूंद कर सब चीज़ों को स्वीकारने की बात करती है। धर्म आंख मूंदना नहीं सिखाता है, धर्म आंख खोलने का पाठ पढ़ाता है। जो करो आंख खोल करके करो और दिल को भी खुला रखो। जी महाराज। जो लोग आंख बंद करके काम करते हैं वो अटक जाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। भोपाल से गुणायतन ट्रस्टी, अपने बीच में रिटायर्ड इंजीनियर, रेलवे इंजीनियर महावीर जी ममताई जैन सिंगई जी यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे पूरे परिवार के साथ, और तैयार रहेंगे पुणे से उज्ज्वला प्रकाश परतवार, मंडल क्रमांक 48 के पुण्यार्जक। भोपाल में सर्वप्रथम विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कर आचार्य भगवान के सपनों को साकार करने वाले, सैकड़ों बच्चों को जीवन संवारने वाले और आइकॉन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित ऐसे हम सभी के आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदास सागर जी महाराज के 52 चरणों में सत नमन, सत नमन। एक आप सभी से निवेदन है कि एक बार
आप भोपाल आकर विद्या प्रमाण गुरुकुलम को अवश्य आकर वहां देखें किस तरह से बच्चे वहां अध्ययनरत हैं। निश्चित ही आपका शिक्षा के क्षेत्र में आप अवश्य ही अपना योगदान करेंगे और आपको लगेगा कि हमारी राशि एक पवित्र कार्य में जा रही है। ऐसा आप सभी से अनुरोध है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भोलापन को कैसे बचाया जाए? आप अपने 4 बातों से हम सभी को। भोलापन को कैसे बचाया जाए? पहले भोलापन को समझा जाए। एक है सरलता और एक है भोलापन। सरलता एक गुण है, मन में किसी प्रकार का छल कपट न रखना और विवेक बुद्धिमत्ता से काम करना, ये सरलता का उदाहरण है। भोलापन भिन्न चीज है। भोलापन का मतलब अपना विवेक और अपनी बुद्धि को खो देना, चाहे जिसकी बातों में चाहे जिसकी सलाह में आ जाना, ये भोलापन अच्छा नहीं माना जाता। हमें सरल बनना चाहिए। भोला या दूसरे शब्दों में जिसको बोलते हैं भोंदू, ये नहीं बनना चाहिए जी। भोले को आप जैसा बोलो चाहे जैसा नचा लो, ये अच्छी बात नहीं। समझ और संयम के साथ काम करना चाहिए, समझ गए? तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा और उस दिशा में हमें सतत आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आपने पूछा है कि भोलापन कैसे बचाया जाए? से कैसे बचाया जाए? ये भोलापन जन्मजात गुण होता है, उससे बचा नहीं जा सकता। मैं आपको इसकी जगह ये कहना चाहूँगा कि भोले को बेवकूफ़ बनाने से कैसे बचें, ये समझदारों को चाहिए। क्या बात है। वो भोला है तो किसी के भोलेपन का अवांछित लाभ उठाना उचित नहीं है। जो स्वभाव से भोला है, भोला रहने दो। हालांकि उसको भी प्रशिक्षित करके जागरूक किया जा सकता है, उसे भी समझदारी का संदेश दिया जा सकता है, उसे उस तरीके का मोटिवेशन दे, पहली बात। दूसरी बात, उसके अतीत के कृत्यों का उसे स्मरण कराएं। तीसरी बात, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। और चौथी बात, हर निर्णय के प्रति समीक्षा करने की भावना जगा दें, तो भोलों के अंदर भी परिवर्तन आ सकता है। ओ नमोस्तु भगवान। मंडल क्रमांक 48 के पुण्यार्थ सहित उपस्थित उज्ज्वला प्रकाश जी परतवार प्रश्न करें और उसके बाद 49 के मंडल क्रमांक 49 के पुण्यार्थ श्रीमती सुनाताबेन कौशिक भाई जैन अहमदाबाद से। हाँ प्रश्न करें। वहाँ पहुँचाओ माइक, बोलिए आप। नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी छत्र छाया और मार्गदर्शन हमें धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महाराज श्री आचार्य श्री ने भी कहा है, सिद्ध चक्र विधान समय सार से कोई कम नहीं होता, और इसका अनुभव हम हर दिन ले रहे हैं। मुनिश्री पूजन जो है संस्कृत पूजन हम कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत का अर्थबोध जल्दी नहीं होता, तो क्या पुरुषार्थ करें कि अर्थ और भाव दोनों से पूजन कर सके? मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, नमोस्तु। ये पूजन है, पूजन नहीं आराधना है। मुख्य रूप से मंत्रों की आराधना है और प्रत्येक मंत्र को 9 बार पढ़ रहे हैं ना, और उसमें हम नमस्कार कर रहे हैं। आप अर्थ में मत जाइए, भाव में डूब जाइए और ये सोचिए कि ये भगवान का नामस्मरण है। अब भगवान को नमन, सिद्ध परमात्मा को नमन है, अरहंत प्रभु को नमन। यदि हम इस भाव भक्ति के साथ नमस्कार का भाव जागृत कर ले
तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, फिर हमें कोई कठिनाई की अनुभूति नहीं होगी, सब कुछ सहज हो सकता है। तो वैसा हम रखें। बाकी पूजा के अर्थ की ओर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसी में भटक जाएंगे। वो स्वाध्याय नहीं है, ये पूजन गुणगान है, स्तवन है, बखान है, वो सतत करते रहिए, उससे रास्ता प्रशस्त है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अहमदाबाद से मंडल क्रमांक 49 पुण्यार्चक सुनीताबेन कौशिक भाई जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और मंडल क्रमांक 50 की पुण्यार्चक बूंदी से श्रीमती मन्नी बाई अनिल जी का पूरा परिवार तैयार रहे। गुरुदेव को नमस्तु 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 नमस्तु। आज गुरुदेव मैं यहाँ सुबह से आया था और एक चमत्कार हुआ। मैं वैसे जाहिर जीवन में काम करता हूँ, विधायक हूँ, तो सुबह 7 बजे से 9 बजे के 9:30 बजे तक कम से कम 40 से 50 टेलीफोन मेरे को आते रहते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ बैठा था तो सिर्फ 2 ही टेलीफोन आए। वैसे तो मैं यहाँ मोबाइल लाता ही नहीं हूँ, गलती से लेके आ गया था। 2 टेलीफोन आए तो मेरे क्षेत्र के लोग, मैं यहाँ आया हूँ तो आगे सुखी हो गए कि उनके मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, ये मुझे शंका है। तो आप कृपा करके इसका समाधान कीजिए। आप तो एक ही समाधान लेके जाओ कि ये विधान मैं अपने लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए कर रहा हूँ, और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो तो यहाँ का प्रभाव वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। जब हम छोटे थे तब जन्म देने वाली माता पिता के कारण हम सिद्ध चक्र विधान से जुड़े, और शादी के बाद हमारे कर्म रूपी माता पिता की भावना की वजह से पूरे परिवार ने यहाँ सिद्ध चक्र विधान का लाभ लिया है। मेरी एक छोटी सी शंका है कि जैसे हम छोटे थे तो बिना भाव के भी मम्मी पापा हम लोगों को ले जाते थे कि ये धार्मिक क्रिया के लिए, पहाड़ बनना के लिए, तो क्या हम अब बड़े हुए तो हमें माता पिता को भले उनके भाव हो या ना हो तो पहाड़ बनना के लिए ले जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये माँ बाप के प्रति आभार प्रकट करो कि छोटे में बिना भाव के वो लाए हैं, लेकिन वो बीज पड़ा और आज पल्लवित हुआ कि हमारा आने का भाव हो रहा है। तो उन्होंने बिना भाव के हमें यहाँ पहुँचाया, और आने के बाद थोड़ा बहुत तो भाव हो ही जाता है। तो उसके लिए 2 काम करो। बिना भाव के, जैसे आपके माता पिता ने आपको ला यहाँ तक पहुँचाया, पहला काम करो, अपने बच्चों को बिना भाव के लाने की शुरुआत करो। हालांकि आपकी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले बच्चे माँ बाप की बहुत मान लेते थे, आजकल बच्चों को मनाना मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी उन्हें प्रेरित करें और लाए तो बच्चे आते रहेंगे, ताकि उनका भविष्य में जुड़ाव बना रहे। और माता पिता का अगर बुढ़ापे में मन नहीं है तो उन्हें प्रेरित करें, मन बनाएं और उनका मन बना करके यहाँ ले आए, ताकि उनको भी लगे कि अब मेरे भवोद्धार के लिए ज़रूरी है। और उनसे एक रिक्वेस्ट करें कि बचपन में मुझे आप बिना भाव के लेके आए थे, मैं चाहता हूँ कि मेरा वह ऋण उतर जाए, आप चलो, और अब तो आपका यही समय है। बुढ़ापा तो केवल पुण्यार्जन के लिए है, आप अपने लिए नहीं चाहिए, एक बार हमारे लिए फिर ले चलो। हम आपको नहीं ले जा रहे हैं, आप हमें ले चलो। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनका मन जरूर बनेगा और वो भाव से आपको लेकर आएंगे। नमोस्तु। मंडल क्रमांक 50 की पुण्यार्चक बूंदी राजस्थान से श्रीमती मन्नी बाई अनिल, अनीता डॉक्टर अंकुर जी, कीर्ति कुमारी जी, पद्मा जी, चिन्मय जी जैन आंतरदा वाले, और 51 के पुण्यार्चक बूंदी से ही जम्बू कुमार जी का पूरा परिवार तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज जी, जब से संघ का समाधान और भावना योग शुरू हुआ है तब से मैं आपकी नियमित श्रोता हूँ और भावना योग प्रतिदिन करती हूँ। महाराज जी, 2017 में आपके उदयपुर चातुर्मास में एक्ट प्रोग्राम में मैं अपने पुत्र चिन्मय को नहीं ला पाई थी, किंतु आज सिद्ध चक्र मंडल विधान में लेकर आई हूँ। वह सुबह विधान में बैठता है और यहाँ से जाकर के अपना ऑफिस लगाता है। आपका आशीर्वाद चाहिए कि वह धर्म का लाभ लेता रहे
और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। मैं उदयपुर से हूँ महाराज जी। बहुत बहुत अच्छे भाव हैं आपके। आया है क्या अभिनव यहाँ ऑफिस में है? बहुत अच्छा, उसको अलग से लेकर के आना। जी महाराज जी। चलो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में बच्चे अग्रिम शिक्षा हेतु छोटी उम्र में ही माता पिता से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं एवं फिर अपने माता पिता एवं परिवार की सहमति के विरुद्ध अपनी पसंद से इंटरकास्ट विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात उनको अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उनको पछतावा होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति में उनको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ताकि वो अपने धर्म से भी जुड़े रहें एवं अपने जीवन साथी को भी जैन धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर सके। देखिए, हाँ हो गया सवाल आप। और साथ ही वो अपनी वर्किंग लाइफ एवं प्रोफेशनल लाइफ को कैसे सामंजस्य बिठाएं। ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। सवाल समस्या का समाधान नहीं, सवाल तो ये समस्या उत्पन्न न हो, समस्या के कारणों को जानने। हम लोग बच्चों को प्रारंभ से तो कुछ बताते नहीं, और जब पानी सिर के ऊपर से निकलने लगता है तब समझ में आता है। 4 काम कीजिए। सबसे पहला काम, जीवन साथी के चुनाव की कितनी अहमियत है, इस बात का एहसास बच्चों को प्रारंभ से कराइए। उनके दिल दिमाग में ये बात बैठाइए कि विवाह 2 व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, विवाह 2 परिवारों के मध्य होता है। विवाह का संबंध कितना गंभीर, विवाह एक दिन होता है, निभाना जिंदगी में पड़ता है। यह बात उनके मन में तथ्यात्मक रूप से बैठाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को खुद इतना समय और प्यार देना चाहिए कि बच्चे किसी और के प्यार के चक्कर में फंसे ही नहीं। आपका बच्चा अगर बाहर भी जा रहा है तो भी आपका उनसे संवाद बना रहना चाहिए, समय समय पर संपर्क बने रहना चाहिए, तो वो बच्चों से का आपसे जुड़ाव होगा, छिपेगी नहीं बातें। तीसरी बात, बच्चों के हृदय में इतना विश्वास जगाना चाहिए कि वो आपकी सब बात खुल करके आपसे शेयर कर सके। और चौथी बात, यदि बच्चों में किसी भी प्रकार का भटकाव आ रहा है तो उन्हें धीरे धीरे स्थितीकरण करने का मार्ग अपनाना चाहिए और बाहर भेजने से पहले गुरुओं के समक्ष उन्हें संकल्पित कराना चाहिए। उससे ये समस्या स्थायी रूप से दूर हो सकेगी। तो महाराज जी, जिन्होंने कर लिया है उनका जीवन कैसे आएगा? अब उनको संस्कारित करो। बहिष्कार हमारा धर्म नहीं है, संस्कार हमारा धर्म। मंडल क्रमांक 51 के पुण्यार्थ नमोस्तु। जम्बू कुमार जी, टंकू भाई, सुरेश, उर्मिला जी, निर्मल जी, संतोष देवी, सरिता जी जैन, बूंदी राजस्थान। मंडल क्रमांक 52 के पुण्यार्थ आदित्य रंजन जी जैन, बीना से तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका है कि सिद्ध चक्र मंडल महाविधान में बैठे सभी भव्य जीव आने वाले भव में जन्म लेकर एक साथ भक्ति कर पाएंगे क्या, और इतने बड़े आयोजन के में सभी सम्मिलित हो पाएंगे क्या? अरे भाई, आपने भावना तो बहुत अच्छी बताई, पर मुझे लगता है भावना छोटी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिद्ध चक्र विधान आज आप कर रहे हो ना, ऐसा पुण्य गाढ़ा होगा कि साक्षात भगवान के समो शरण में विधान करते, पूजा कर। नमोस्तु नमोस्तु। समो शरण में वंदना कर पाओगे और पूजा विधान तो नंदीश्वर जाके कर पाओगे, अकृत्रिम जिनालियों में करोगे और चतुर्निकाय के देवों के साथ करोगे। और ये भी बहुत नीचे की बात है, इस सिद्ध चक्र विधान को भाव विशुद्धि के साथ संपन्न करने वाला एक दिन पूजक से पूज्य बन जाएगा। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। आदित्य रंजन जी जैन, बीना से गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। 52 मंडल क्रमांक 52 के पुण्यार्थ और मंडल क्रमांक 53 के पुण्यार्थ गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती
पद्मा सुंदरी जी, बाल ब्रह्मचारी सुधा जी का पूरा परिवार पाचोड़ वाला परिवार है। बीना नगर के समस्त नागरिकों का, सुरधाम परिवार बीना का, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी सहधर्मिणी पत्नी की बहुत इच्छा थी कि एक बार मुझे शिक्षक मंडल विधान करना है। हालांकि वो भावना योग नहीं करती थी, भावना रोज भाती थी कि ऐसा कुछ हो जाए, और उसका निमित्त आदरणीय श्री पन्नालाल जी बेनारी जी मैंने चर्चा की और उन्होंने सहमति दे दी, और मेरा पुण्य ऐसा जगा कि आज हम सब आपके चरणों में यहाँ विधान कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि रावण ने रेत की नदी के रेत से मुसीबत नाथ भगवान की प्रतिमा बना के उसका पूजन अर्चन किया था। उसका नियम था कि बिना इस तरह का मतलब भगवान की पूजन करे बिना मैं भोजन भी नहीं करूँगा, पर उसका ऐसा पाप का उदय क्यों आया कि रामचंद्र जी के मतलब उसमें आ गया और नीच गति को प्राप्त किया, जबकि उसने देखिए गुणी जनों में भी भटकाव होता। रावण के पतन का मूल कारण उसका अभिमान था। वह भगवान की भक्ति तो किया पर अभिमान नहीं छोड़ पाया। हो सकता है आप में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी भक्ति बहुत प्रगाढ़ है, लेकिन उन्हें अपने अंदर उतर करके ये देखना है कहीं मेरे भक्ति के भीतर अंदर कोई अभिमान तो नहीं पल रहा। कई लोगों को तो अपनी भक्ति का ही अभिमान हो जाता है। तुम बोलो पहले, मीना, जबकि अभिमान गलाने का नाम भक्ति है। रावण का पतन उसके अभिमान के कारण हुआ, उसका अहंकार उसे ले डूबा। नहीं तो रावण में हजारों अच्छाइयाँ थी जो आम व्यक्ति में बहुत दुर्लभ है, वो सारे गुण उसमें थे। इसलिए रावण का जो हुआ सो हुआ, अब आगे अपना सुधार करेगा, लेकिन हम अपने जीवन को सुधारने का लक्ष्य रखें और भक्ति करें, अपने अंतरंग को सरल बनाते हैं। हाँ बोलिए। छत्रपति संभाजी नगर से गुणायतन ट्रस्टी बाल ब्रह्मचारी सुधा नेमीचंद जी, पाटनी परिवार पाचोड़ वाले, ये पूरा ग्रुप है और अधिकतर प्रतिमाधारी हैं। जोरदार ताली बजा दी। 40 लोगों का ग्रुप है पूरा। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करिए सुधा जी। और मुन्ना भाई। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। परम पूज्य प्रमाण सागर मुनिराज एवं सत्संग के चरणों में पद्मा सुंदरी नेमीचंद पाटनी परिवार मंडल और प्रामाणिक पाठशाला विद्या विनीत चंद्र प्रामाणिक पाठशाला परिवार और विशेष जो श्री सिद्धोहम विद्या विनीत चंद्र प्रामाणिक पद्मनेमी व्रती समूह जो आज 40 लोग पूरे प्रतिमाधारी हैं, उसमें से जो 3-4 लोग हैं वह प्रतिमाधारी के अभ्यास रूप में हैं। तो ऐसे हम सब परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं नमोस्तु महाराज। हमारा जो व्रती समूह का परिवार है विशेष परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज के चरण सानिध्य में जो सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, उसकी विशेष भक्ति आराधना के लिए हम यहाँ उस भावना से पहुँचे हैं। महाराज जी प्रश्न है, उसके पहले बोलती हूँ। महाराज जी गुरुदेव, आप जो आपके पास जो एक ट्रिक है, टैक्ट है और ट्रेंड है कि जो आप एक संक्षिप्त में जो टिप्स देते हो, तो उस कारण आपके भक्त जो है तो आपके शिष्य बन जाते हैं, शिष्य नहीं परम शिष्य बन जाते हैं, कि आप उनको पूरा परम रहस्य बता देते हैं, जिससे वह एक पूरे सम्यक दृष्टि और जैनी बन जाते हैं। आपके चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज एक प्रश्न है कि जो हम व्रत आराधना करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उसमें एक उपवास जो निर्जल उपवास, विशेष निर्जल उपवास 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32 जो उपवास करते हैं, तो उस उपवास में हमारी धारणा से लेकर पारना तक का जो समय है, उस उपवास काल में हमने हमारी दिनचर्या का क्रम कैसे हो और आध्यात्मिक और धार्मिक स्तर पर हमारा विचार और चिंतन कैसा हो, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो, आत्मोत्थान हो और हमारी आत्मगुणों में वृद्धि हो। और महाराज एक व्रत प्रश्न करो, और भी लोग हैं व्रतियों पहले तो इन सभी व्रतियों का आप जोरदार अभिनंदन करें। आज के समय में व्रती जीवन जीना बहुत दुर्लभ है और ये लोग अपना रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आपने उपवास के दिनों में अपनी दिनचर्या कैसी रखने की बात की। हमारे शास्त्रों में कहा है उपवास का दिन संयम का दिन होता है। कषाय और विषय का त्याग आहार के साथ,
कसाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सोस्तु विज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। जहाँ भोजन के साथ विषय और कषाय का भी त्याग हो उसका नाम उपवास है, बाकी तो लंघन है। उपवास के दिन धर्म ध्यान करना चाहिए। आपने रत्नगंज सावकाचार पढ़ा हो तो उसमें ये पढ़ा होगा कि धर्मामृतम सतृष्णम श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद वान्यान ज्ञान ध्यान परोवा भवतु उपवसन न तंद्रालु। कि बस क्या करना है, सुनना है, सुनाना है। किससे? कानों से। समझ गए? तो ज्ञानामृत का पान करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, जाप करो, पाठ करो, और चूंकि आप लोग स्नान करते तो पूजन करो, भक्ति करो। उपवास के दिन घर गृहस्थी चौका चूल्हा से मुक्त हो जाओ। महाराज ऐसे तो फिर पूरे घर का उपवास हो जाएगा। मैं सभी से कहता हूँ जिनको उपवास करना है, घर में कोई व्रती उपवास करता है तो उस दिन उनका एक दिन पहले बना के रख दो, वो रूखा सूखा खा के कर ले। और सबसे अच्छा है उस दिन वो खाना बना ले। मैं तो उनका जीवन और उनके दाम्पत्य को बहुत अच्छा मानता हूँ जिनकी पत्नी उपवास करती है और पति पारना कराता है। ये करिए ना तो रास्ता आपका प्रशस्त होगा। चलिए, आज मैं अभी आमंत्रित अभी इस पूरे के पूरे विधान, बस हो गया, पूरे के पूरे विधान को और ये पूरा बड़ा आयोजन आप देख रहे हैं, इस आयोजन की जो पूरी ताकत है, गुणायतन की पूरी टीम, एक बार ये पूरी टीम यहाँ आ जाए, रात दिन एक करके कमेटी के निर्देशन में इन लोगों ने सारी व्यवस्थाएं संपन्न की। चाहे इंजीनियर्स की टीम हो, चाहे ऑफिस की टीम हो, एक बार इन लोगों का जोरदार करतल ध्वनि कर लीजिए। इनके हाथों ही सारा काम संपन्न होता है। बाकी पदाधिकारी और चेहरे तो सामने आते हैं, असली हाथ तो ये है, ये सामने नहीं आए तो कोई काम नहीं होगा। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा एक साथ ग्रुप में खड़े होकर एक सवाल आप लोग कर ले। जसवीर जी, विजेंद्र जी, जिनको पूछना है पूछ लीजिए, सामने से कर लीजिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि संसार में जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर किसी अप्रिय घटना घटने पर हम किसी व्यक्ति को दोषी क्यों ठहराते? क्या है कहावत आज के आधुनिक युग में प्रासंगिक है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। समझ गए? किसी का बेटा मर गया और तुम जाके कहो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो तुम्हें और मार देगा। ऐसा गड़बड़ नहीं करना, ये अर्ध सत्य है। अपने जीवन में कोई अप्रिय प्रसंग आए और मन हताश होने लगे, तब ये सोचो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। चलो, इसमें भी कुछ अच्छाई छिपी, समझ गए? पर दूसरों के साथ कुछ अच्छा बुरा हो जाए तो पहले उसके प्रति सहानुभूति और संवेदना दिखाओ। धीरे धीरे उसे मोटिवेट करो और उसे झेलने की ताकत जगाओ, तब रास्ता खुलेगा। समझ गए? बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। बस विजेंद्र जी। हाँ, एक मुन्ना पहाड़िया। हाँ, अब मुन्ना जी पहाड़िया और कोई को पूछना आप लोग? और कोई? विजेंद्र जी, ठीक, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजा दी इस पूरी टीम के लिए। राहुल जी, मुन्ना जी पहाड़िया, कला और गला दोनों उनके पास में है। अनन्य गुरु भट्ट अपनी भक्ति में सबको जुमाते हैं, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा क्या काम किया तुमने मेरा, जो कि मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न ऐसा है कि हम लोग जो जाप करते हैं, ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीम अस्या उषा नमः, इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा बताइए।
देखिए, कल मैंने बताया था विधान के क्रम में एक बड़ी परंपरागत भूल चली आ रही। सिद्ध चक्र का मूल मंत्र ही लोगों ने भुला दिया। ओम ह्रीम अर्हम अशिया उषा नमः का कोई मंत्र ही नहीं है। मैंने पूरे मंत्र शास्त्र का निरीक्षण किया, अवलोकन किया, विलोढ़न किया। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम है, ओम ह्रीम अर्हम श्रीम है, ओम ह्रीम क्लीम अर्हम है, ओम ह्रीम श्री अर्हम श्री पार्श, ओम ह्रीम अर्हम अशिया उषा तो है ही नहीं। जब मैं सिद्धचक्र विधान की पांडुलिपियों को देख रहा था संस्कृत की, उस समय मेरे पास 5 पांडुलिपियाँ आई। देखा तो सब जगह ओम ह्रीम अशिया उषा नमः लिखा। मेरे संस्कार में ओम ह्रीम अर्हम अशिया उषा था। जब तक पांडुलिपि नहीं देखा तब तक शुरुआत के 2-3 विधानों में हमने भी ओम ह्रीम अर्हम अशिया उषा नमः बोला, क्योंकि वही संस्कार में। जब छानबीन की तो देखा कि 1-2 में गलती हो सकती है, सब में है, इसका मतलब जरूर कोई रहस्य है। तब मैंने मंत्र शास्त्र को खोला, देखा तो पता लगा कहीं भी ओम ह्रीम अर्हम अशिया उषा नमः है ही नहीं। ओम और ह्रीम दोनों को मिलाकर अशिया उषा जोड़ करके ये सिद्धचक्र की संरचना है। इसलिए सिद्धचक्र विधान में ये हिंदीकारों ने कर दिया। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि इतना सिद्धचक्र विधान होता है पर सिद्धचक्र विधान को किसी ने जाना ही नहीं। आज भी ज़्यादातर लोगों में मांडना तो मांडा जाता है, मंडल तो बनता ही नहीं। मांडना द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान है और मंडल जिसकी हम आराधना कर रहे हैं सिद्धचक्र मंडल है, जिसमें सारे मंत्र और बीजाक्षर अंकित हो। मंडल का अर्थ ही होता है दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र। ये चित्र है वृत्ताकार, तो लोग उसे पहचानते नहीं, जानते नहीं। उसके अनुसार ये चला आ रहा है ओम ह्रीम अर्हम अशिया उषा नमः, ओम ह्रीम अर्हम अशिया उषा नमः। उनसे पूछो तो ये मंत्र है कहाँ? ये नहीं है। इसलिए ओम ह्रीम अशिया उषा नमः ही सुसंगत है। अब आपको मानना है तो माने, न मानना है तो न माने। बहुत सारे लोग हैं जो पुराना रटावा वही करते हैं, लेकिन मैं गलतियों को दोहराना नहीं जानता। जैसी जानकारी मिलती है गलतियां सुधार लेता हूं। हमने भी 2019 तक ओम ह्रीम अर्हम अशिया उषा नमः बोला है, नहीं तो आप भी हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल करके दिखा दोगे कि महाराज आप पहले भी तो यही करते थे, बोल तो रहे। पता नहीं था तब तक करते थे। जब ये सिद्धचक्र विधान मंडल विधान की नई पुस्तक का संपादन हमने कराया, डॉक्टर सोनल शास्त्री ने इसका संपादन किया, पर इसमें मैंने कम से कम 100 घंटे दिए हैं अपने, इसकी पूरी समीक्षा। और अभी पुनः फिर इसको प्रकाशित हुआ है। हमारे मार्गदर्शन में उसके एक एक शब्द की वाचना हमने की। तो ये मंत्र है ओम ह्रीम असिया उषा नमः, 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 ओम ह्रीम अर्हम सा नमः, ओम ह्रीम असिया उषा 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 नमः। बस यहीं आज के सत्र को यहीं पर विराम। देखिए, इसमें बहुत सारे पांडुलिपियों का उल्लेख है। इसकी पुस्तक में हमने कहाँ कहाँ से पांडुलिपि मूल मंगवाई और उसके आधार पर ये पूरा का पूरा प्रकाशित है। इसलिए उसको उसी अनुरूप ध्यान में रख करके चलना चाहिए। बोले परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सर जी महाराज की।